गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं शिवांशु सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद यू में। और हम लोग का जिस प्रकार चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसका नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा था किसमें, ज्योग्राफी में, जिसका नाम था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रूप में ये होता है, तो ध्यान में रखना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या मैंने बताया उसको भी ध्यान में रखना है। जिन्होंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, मैं फिर से कह रहा हूँ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस वगैरह मैं वहीं दूंगा, स्टडी मटेरियल मैं वहीं दूंगा। और तो बाकी बातें छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं हमने कितना पढ़ लिया है। हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में मैंने कहा 6 फीचर्स आपको पढ़ने हैं। कितने? 6 फीचर्स। जिसमें जो पहला फीचर्स था आपने पढ़ लिया, जिसका नाम था हिमालय माउंटेन। दूसरा फीचर्स था आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा फीचर्स था आपका जो आपने अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, तो दो आपने पढ़ लिए, हिमालय माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन्स। एक बार इन्हीं दोनों को रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट, और फिर आगे बढ़ेंगे आपके पेनिनसुलर प्लेटू पे। ठीक, चलिए देखते हैं। मैंने कहा जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको 6 फिजिकल फीचर्स बताए। नाम एकदम से याद रखना है आपको। 6 फिजिकल फीचर्स कौन है? तो आपका हिमालय माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेटू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है और आइलैंड्स। तो सबसे पहले तो लिख लिख कर इन 6 फीचर्स के नाम याद कर लीजिए। अगर आपको नाम याद हो जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और आगे बढ़े तो मैंने सबसे पहला फीचर्स आपको बताया हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन एक यंग एंड फोल्ड माउंटेन है। मैंने कहा एक यंग एंड फोल्ड माउंटेन है जो इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है। और अगर इसकी आर्क फॉर्म करता है, जो आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। मतलब ये जो आर्क ऐसे हिमालय माउंटेन बना रहा है, इसकी लेंथ होगी 2400 किलोमीटर। और आगे बढ़े तो मैंने आपको एक जगह बताई कि ये देखिए, आपको ये नॉर्मल अच्छे फिजिकल फीचर्स अलग अलग जगह पर दिख जाएंगे। ये हो गया आपका हिमालय माउंटेन जो आप देख रहे हैं ऊपर। ये हो गया आपका, ये पूरा रेंज आपका हो गया हिमालय माउंटेन की। ये पूरी रेंज आपकी हिमालय माउंटेन की हो गई। उसके बाद ये हो गया आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके बाद जो आज आपको पढ़ना है, ये पूरा एक ट्रायंगल के शेप का होता है, जिसको हम पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जानते हैं। तो आज आपको ये पढ़ना है। उसके अलावा और अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि कितना हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने हिमालय माउंटेन की बात की, और मैंने कहा हिमालय माउंटेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। और ये जो 3 पार्ट्स हैं ये आपने देखें। पहला है पार्ट आपका ग्रेट हिमालय, दूसरा है पार्ट, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा की अगर बात करेंगे तो आपका लेसर हिमालय, और तीसरा जो पार्ट है वह है आपका शिवालिक्स। ठीक है, तो तीनों पार्ट के नाम और इनके अंतर जो पॉइंट हैं वो भी अभी आपको दिमाग में रखने, क्योंकि मैं अगर पूरे पॉइंट्स रिवीजन कराऊंगा तो आधा घंटा तो उसी में निकल जाएगा। तो उसको दिमाग में रखना है। जिसको जो नहीं समझ में आता है वो आप मुझे बता दीजिए, सर इसको एक बार और रिवाइज करा दीजिए। नहीं समझ में आया तो मैं बिल्कुल आपको रिवाइज करा दूंगा, एकदम टेंशन फ्री रहिए। पढ़ाऊंगा मैं पूरा आपको, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा था वैसे ही आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक, और आगे बढ़े, जब आपने हिमालय कंप्लीट कर लिया तो मैंने कहा कि हिमालय को रिवर्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स में। पहला है आपका पंजाब हिमालय, पहला है आपका पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो इंडस और सतलज रिवर के बीच, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली रिवर के बीच, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच, और आसाम हिमालय आपका तिस्ता और देहांग के बीच। तो ये 4 पार्ट में आपका हो गया हिमालय, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल एंड आसाम। ठीक, और आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि हिमालय का जो आगे का पार्ट है वो ऐसे साउथ वर्ड्स, ऐसे मैंने कहा ऐसे आ रहा है आर्क, तो आर्क ऐसे आ रहा है और यही आर्क ऐसे इधर की ओर मुड़ा हुआ है साउथ की ओर। और ये जो साउथ की ओर मुड़ा हुआ है इसे क्या कहा जाता है? इसे ही आपका पूर्वांचल कहा जाता है, जिसमें आपकी कई सारी हिल्स पाई जाती हैं, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, और याद रखना है नाम पाटकई हिल्स। ठीक है, ये आपका माउंटेन्स कंप्लीट हुआ तो हम पहुंच गए सीधे नॉर्दर्न प्लेन्स पे। मैंने कहा नॉर्दर्न प्लेन्स बन कैसे रहा है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स बनने का रीजन है आपकी 3 हिमालयन रिवर्स, जिसका नाम है, पहली रिवर का नाम है गंगा रिवर, दूसरी का नाम है इंडस रिवर, और तीसरी का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। मैंने कहा इस प्लेन में एक सॉइल पाई जाती है जिसका नाम है एल्यूवियल सॉइल, और ये जो प्लेन है ये कितना फैला हुआ है, तो मैंने कहा अगर बात करेंगे ये 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 to 320 किलोमीटर क्या है, फैला हुआ है। अगर एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तीनों चीज कितना लंबा है, तो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। कितना चौड़ा है, 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। और मैंने कहा एरिया कितना है, तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और आगे बढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के पार्ट्स की बात करेंगे तो ये 3 आपके सिंपल पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं।
पहला आपका हो गया पंजाब, पहला ये आपका हो गया पंजाब, जिसको पंजाब प्लेन्स के नाम जाना जाएगा। ये किससे बन रहा है? तो आपका इंडस रिवर से बन रहा है। दूसरा आपका गंगा रिवर, गंगा प्लेन्स के नाम से जाना जाएगा, जिसमें एक तरफ आपकी घग्गर है और दूसरी तरफ आपकी तिस्ता है, मतलब इसके बीच का जो प्लेन है वो गंगा प्लेन्स के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद जो तीसरा प्लेन बन रहा है उसे आसाम प्लेन कहा जाता है, जो देहांग नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बन रहा है, जो आसाम में। तो ये 3 सिंपल से पार्ट्स हो गए नॉर्दर्न प्लेन्स के। उसके आगे बढ़ेंगे तो मैंने कहा नॉर्दर्न प्लेन्स को और भी आगे डिवाइड किया जाता है रिलीफ फीचर के आधार पर 4 पार्ट में। अब 4 पार्ट कौन कौन से हैं? तो इसमें मैंने कहा पहला जो पार्ट है वो है आपका भाबर। भाबर मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कंकड़ पत्थर ऐसे पड़े हुए हैं। तो जो नदियाँ होती हैं ना, वो पहाड़ों से सेडिमेंट्स तोड़कर लाती हैं, और इन्हीं सेडिमेंट्स के द्वारा क्या हो रहा है, इस भाबर एरिया का, भाबर रीजन का निर्माण हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसने बताया, मैंने कहा देखिए इसमें नदियाँ जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती हैं, गायब हो जाती हैं। तो भाबर रीजन में जो रिवर्स होती हैं वो गायब हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद भाबर के बाद दूसरा आता है तराई। तराई की बात करेंगे तो जो रिवर्स डिसअपियर हो गई थी वो अपने स्ट्रीम से मिल जाती हैं और दिखाई देने लगती हैं। यहाँ का जो मोस्ट पार्ट्स है वो पहले यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट पाए जाते थे, पर अब इन फॉरेस्ट को काट कर क्या क्या एग्रीकल्चर के लिए लैंड बना दिया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और आगे अगर बढ़ेंगे तो इसी पार्ट में जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं खादर। खादर, खादर का मतलब है मैंने कहा न्यू, और बांगर, बांगर का मतलब हो गया ओल्ड। तो जो पुरानी एल्यूवियल सॉइल होती है उन्हें बांगर के नाम से जाना जाता है, और जो नई एल्यूवियल सॉइल होती है उन्हें खादर। नई का मतलब है कि नदियों के किनारे जो ऑटोमेटिक लगते हुए बन गई हैं वो नई हो गई, और उनसे जो पीछे चली गई। अब देखिए क्या होता है, नदियाँ ना, मान लीजिए ये कोई रिवर है, ठीक है, अब ये रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, और ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं, किनारे पर जमा होते रहते हैं, और बाकी जो इधर पुराने वाले सेडिमेंट्स है वो पीछे जाते रहते हैं। तो ये जो नए जमा हो रहे हैं ये आपके क्या हो गए, आपके खादर हो गए, और ये जो पुराने पीछे चले गए ये क्या हो गए, आपके बांगर हो गए। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में रखना है, खादर बांगर। तो रिलीफ फीचर के आधार पर 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो है आपका भाबर, पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा खादर, चौथा बांगर। और ओल्ड न्यू याद रखिएगा, मैंने कहा था बोल्ड से, ऐसे BOLD, बोल्ड से याद रखिएगा। बी मतलब भांगर और भांगर मतलब ओल्ड है, तो बांगर आपकी ओल्ड हो गई, तो खादर आपकी ऑटोमेटिक न्यू हो गई। तो इतना आपने कंप्लीट कर लिया था। आज हम अगर बात करेंगे अपने पेनिनसुलर प्लेटू की, ठीक है, प्लेटू रीजन मैंने बताया था कि टेबल फॉर्म बना रहा है ये प्लेटू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, जो आपको नेक्स्ट पढ़ना था, जिसको कहा जाता है पेनिनसुलर प्लेटू। तो 2 आपके कंप्लीट हो गए, एक आपका हिमालय माउंटेन कंप्लीट हो गया, दूसरा आपका नॉर्दर्न प्लेन कंप्लीट हो गया। आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू की। देखिए ये है पेनिनसुलर प्लेटू। कल मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि प्लेटू और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बताया माउंटेन्स की जो पीक होती है वो नोकनुमा होती है, मतलब ऐसे होती है। माउंटेन्स यूँ होते हैं और जो प्लेटू होते हैं वो यूँ होते हैं। प्लेटू कैसे होते हैं, तो प्लेटू कुछ इस प्रकार के होते हैं, मतलब ऊपर का जो फॉर्म होता है वो टेबल के फॉर्म जैसा दिखाई देता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि टेबल के फॉर्म जैसा है। कैसे बन रहे हैं, तो ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा बन रहे हैं। और कहाँ पर, गोंडवाना लैंड था एक, जिसके टूटने और बिखरने से पेनिनसुलर प्लेटू का निर्माण हुआ है। अब पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक बार इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। ये देखिए पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड, नाम याद रखिएगा। एक पार्ट है आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा पार्ट है डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड, मैंने कहा यहाँ से आपकी जो रिवर जा रही होती है, यहाँ से आपकी एक रिवर जा रही है जिसका नाम है नर्मदा। तो ये नर्मदा रिवर जो है यही दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर रही है। मतलब नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ का पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, और नर्मदा रिवर के जो साउथ का पार्ट है, ये नॉर्थ हो गया नर्मदा रिवर के, तो नॉर्थ का पार्ट सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर के जो साउथ का पार्ट है वो डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। इतना आपने पढ़ लिया कि डेक्कन प्लेटू के नाम से कौन सा जाना जा रहा है और सेंट्रल हाईलैंड के नाम से कौन सा जाना जा रहा है। तो पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। एक पार्ट है आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा पार्ट है आपका डेक्कन प्लेटू। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है सेंट्रल हाईलैंड। मैंने कहा सेंट्रल हाईलैंड लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर जो नर्मदा नदी है उसके नॉर्थ में, मतलब ये ऐसे नर्मदा नदी जा रही है, तो इधर आपका सेंट्रल हाईलैंड है और इधर आपका डेक्कन प्लेटू है।
तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड है और नर्मदा रिवर के साउथ में क्या है, डेक्कन प्लेटू है, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू। तो मालवा जो प्लेटू है वो आपके सेंट्रल हाईलैंड में ही पाया जाता है। तो पहला चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि मालवा प्लेटू कहाँ पर पाया जाता है, तो मालवा प्लेटू आपका सेंट्रल हाईलैंड में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द विंध्य रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विंध्याचल की रेंजेस है, मतलब विंध्याचल की रेंजेस हैं, पहाड़ियाँ हैं। चलो मैं आपको मैप में ही दिखाता हूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो यहाँ पर आपकी विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ठीक है, और ये बाउंडेड किससे हैं, मतलब घिरी हुई हैं किससे, सतपुड़ा रेंज से। तो सेंट्रल हाईलैंड में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं जो किससे घिरी हुई हैं, आपका सतपुड़ा रेंजेस से घिरी हुई हैं, ये कह रहा है ये पॉइंट। आगे देखते हैं क्या कह रहा है पॉइंट, कह रहा है कि ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो अब यहाँ से जरा नॉर्थ वेस्ट देख लेते हैं, क्या पूरे पॉइंट को समझते हैं। मैंने कहा ये ऐसे खींच दिया मैंने, ठीक। अगर मैंने कहा सेंट्रल हाईलैंड की बात की तो सेंट्रल हाईलैंड में आपके यहाँ पर आपकी अरावत सॉरी यहाँ पर आपकी सतपुड़ा रेंज बाउंड किए हुए पूरे विंध्याचल रेंज को। तो ये है आपकी विंध्याचल रेंज और ये हो गई आपकी सतपुड़ा रेंज। तो ये दोनों एक दूसरे से बाउंड किए हुए। और अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में आपकी यहाँ पर क्या है, अरावली रेंजेज है जो सबसे ओल्ड माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है। तो इतना भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो नर्मदा रिवर है उस ये नर्मदा रिवर जा रही है और नर्मदा रिवर के अगर नॉर्थ में देखते हैं तो आपको सेंट्रल हाईलैंड देखने को मिलता है, ठीक है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में। और यही अगर सेंट्रल हाईलैंड में बात करेंगे तो हम देख रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड में जो आपकी विंध्य रेंज है वो चारों तरफ सतपुड़ा रेंज से घिरी हुई है। और उसके बाद यही सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ कहीं आपको अरावली रेंजेस भी देखने को मिलती हैं। और आगे बढ़ते हैं तो मैंने कहा द वेस्ट ईस्टर्न कोड मर्ज द स्टडी विद द रॉकी डिजर्ट एट राजस्थान। अगर हम बात करते हैं वेस्ट में तो वेस्ट में आप देखेंगे यहाँ पर वेस्ट में अगर बात करेंगे तो सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में आपका ये डिजर्ट पड़ रहा है, तो इसकी बात हो रही है। नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंजेस हैं और वेस्ट में क्या है आपका डिजर्ट पड़ रहा है जिसको हम इंडियन डिजर्ट या फिर थॉर डिजर्ट के नाम से जाना चाहें। द ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। एक बार पढ़ लेते हैं पूरा इसको समझाएंगे। ईस्ट में क्या है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। द फ्लो ऑफ द रिवर इन दिस रीजन नेमली, मतलब जो नदियां बह रही हैं इसमें, इनका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। तो ये भी आपको दिमाग में 4 पॉइंट्स बताएं। अब इन चारों पॉइंट्स को जरा हम मैप में समझते हैं कि क्या है, ठीक। पहले देखो, पहले चारों पॉइंट को समझ लेते हैं, इनको लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट है द सेंट्रल हाईलैंड लाइन टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, मतलब नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है आपका सेंट्रल हाईलैंड एंड मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू। तो यहाँ पर बहुत मालवा प्लेटू का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है। अगर विंध्य रेंज की बात करते हैं तो यहाँ की जो विंध्य रेंज का मतलब पहाड़ियाँ, ठीक है, जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरी हुई हैं और जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वो नॉर्थ वेस्ट में हैं। इसके बाद अगर पॉइंट्स की बात करेंगे कि अगर आप वेस्ट की तरफ एक्सटेंशन की बात करेंगे तो इसके थार डिजर्ट है और अगर ईस्ट की तरफ एक्सटेंशन की बात करेंगे तो इसके बुंदेलखंड और बघेलखंड है। अगर रिवर्स की बात करेंगे नदियों की तो यहाँ पर 4 बेसिक नदियाँ बह रही हैं आपके सेंट्रल प्लेटू में, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। ये 4 प्रकार की आपकी रिवर्स यहाँ पर बहती हुई देखने को मिलती हैं। अब इनको जरा मैप में समझ लेते हैं एक बार, चारों पॉइंट्स को देखिए। पहला पॉइंट, अब मैं एक एक करके सभी पॉइंट्स को आपको समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने कहा कि नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर जा रही है आपकी, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आपका सेंट्रल हाईलैंड है, पहला पॉइंट, ठीक। उसके बाद यही सेंट्रल हाईलैंड में सबसे ज़्यादा आपको मालवा प्लेटू देखने को मिलता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, मैंने कहा यहाँ पर विंध्य रेंजेस हैं, ऐसे विंध्य, ठीक है। ये आपका विंध्य रेंजेस हैं और ये जो विंध्य रेंजेस हैं ये कवर किससे हैं, आपकी सतपुड़ा रेंजेस से कवर हैं। और इसके अगर नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपकी अरावली रेंजेस हैं, वेस्ट में इसके देखोगे तो आपको थार डिजर्ट देखने को मिलेगा, आप ईस्ट में देखोगे तो बुंदेलखंड और ये पूरा पार्ट बुंदेलखंड एंड बघेलखंड देखने को मिलेगा। और अगर रिवर्स की बात करोगे तो मैंने 4 रिवर्स बताई हैं, पहली चंबल जो इसरी वहाँ से जाती है, दूसरी केन, तीसरी बेतवा,
चंबल, केन, बेतवा और चौथी सोन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की रिवर्स हैं। ये 4 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये रिवर यहाँ से जा रही है। ठीक, तो ये पूरा पार्ट हो गया आपका सेंट्रल आइलैंड में। 4 पॉइंट आपको सेंट्रल आइलैंड में दिमाग में रखने हैं। उसके बाद हम डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट होता है आपका डेक्कन प्लेटू। तो मैंने कहा इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास, मतलब देखा मैंने आपको बताया डेक्कन प्लेटू कुछ ऐसा होता है, ट्रायंगल के जैसा होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, दैट लाइज इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। मैंने आपको बताया कि अगर बात करेंगे डेक्कन प्लेटू की, अगर डेक्कन प्लेटू की बात करेंगे तो मैंने कहा ये नर्मदा रिवर जा रही है और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है आपका सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदा रिवर के साउथ में है आपका कहा डेक्कन प्लेटू। उसके बाद दूसरा पॉइंट, द सतपुड़ा रेंजेस हैव इट्स ब्रॉड बेस टू द नॉर्थ वाइल द कैमूर हिल्स, नाम इसको याद रखना है, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स एंड महादेव हिल्स फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। ठीक है, अगर नॉर्थ में देखेंगे तो मैंने बताया ना सतपुड़ा रेंजेस थी और वो सतपुड़ा रेंजेस एकदम नॉर्थ में देखने को मिलती हैं। और अगर ईस्ट में एक्सटेंशन देखेंगे तो 3 आपकी हिल्स देखने को मिल रही हैं, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स और महादेव हिल्स। ठीक है, सावन का महीना है तो महादेव हिल्स तो याद ही रखिएगा। तो डेक्कन प्लेटू में आपके ये 3 हिल्स देखने को मिल रही हैं। पहली हो गई कैमूर हिल्स, दूसरी हो गई मैकाल हिल्स और तीसरी हो गई आपकी महादेव हिल्स। तो इसको याद रखना है। उसके बाद एन एक्सटेंशन टू द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि अगर आप यहाँ से देखेंगे कि ये आपका डेक्कन प्लेटू है तो डेक्कन प्लेटू का एकदम ये जो बेस है यहाँ पर आपका मतलब जो सतपुड़ा रेंजेस का बेस है वो डेक्कन प्लेटू को टच करते हुए जा रहा है। फिर मैंने कहा अगर बात करते हैं डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न रेंज में तो यहाँ पर आपको 3 तरह की हिल्स देखने को मिलेगी, मैकाल, कैमूर, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि कैमूर हिल्स कहाँ पर है, तो मैकाल, कैमूर एंड महादेव हिल्स। अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, ये इलाका, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे जिसमें मेघालय, करबी एंगलोंग और प्लेटू तथा नॉर्थ कचार हिल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो पहला मेघालय, तो आपने देखा नॉर्थ ईस्ट इलाका में मिलेगा जिसमें एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग। ठीक है, ठीक है, इधर एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग, इसको देखिएगा जरूर, बुक में आपका लिखा हुआ है कार्बी एंगलोंग प्लेटू। और अगर नॉर्थ में देखेंगे तो इसी के कचार हिल्स, इसी के नॉर्थ में आपकी कचार हिल्स पाई जाती हैं। तो कार्बी एंगलोंग प्लेटू और ये कचार हिल्स, ये दोनों आपकी पाई जाती हैं। तो इन दोनों को आपको दिमाग में रखना है। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जैंतिया। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऐसे अगर जाएंगे तो 4 और आपको हिल्स मिलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ डेक्कन प्लेटू में ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है। ठीक, क्योंकि हिल्स ही हिल्स हैं। पहली तरफ आपने देखा कि सतपुड़ा रेंजेस हैं, नर्मदा रिवर ये ऐसे जा रही है और नर्मदा रिवर के साउथ में क्या है आपका डेक्कन प्लेटू है। दूसरे पॉइंट में आपने पढ़ा कि जो सतपुड़ा रेंज का बेस है वो डेक्कन प्लेटू को टच करता है। उसके बाद अगर हम नॉर्थ के इलाकों में बात करते हैं तो इसके 3 तरह की हिल्स पाई जाती हैं। ईस्ट में आपकी पहली कैमूर हिल्स, दूसरी आपकी मैकाल हिल्स और तीसरी आपकी महादेव हिल्स। तीसरे पॉइंट पर हमने बात की, अगर हम नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन की बात करते हैं कार्बी एंगलोंग प्लेटू पाया जा रहा है और कचार हिल्स पाई जा रही हैं। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट अगर इधर देखते हैं तो वेस्ट टू ईस्ट आते हैं तो गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 प्रकार की और रेंजेस पाई जाती हैं। अब इन्हीं चारों पॉइंट्स को हम मैप में समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेक्कन प्लेटू, समझिएगा, ये पूरा हो गया आपका डेक्कन प्लेटू। तो देखिए कुछ ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, तो मैंने कहा ट्रायंगुलर मास शेप होता है ये आपका डेक्कन प्लेटू। पहला पॉइंट जो हमने बताया है इसमें आपको, जो पहला पॉइंट हमने आपको बताया है कि जो डेक्कन प्लेटू है आपका वो बेसिकली आपके नर्मदा रिवर, ये आपकी नर्मदा रिवर जा रही है और नर्मदा रिवर के साउथ में आपका डेक्कन प्लेटू है, ये पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर डेक्कन प्लेटू की बात करते हैं तो इसके आपके नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन में ईस्टर्न एक्सटेंशन में हम देखेंगे कि आपकी 3 तरह की हिल्स पाई जा रही हैं। कैमूर, इधर ईस्टर्न का मतलब इधर आपकी 3 हिल्स पाई जा रही हैं, कैमूर,
और मैकाल, और तीसरी आपकी महादेव हिल्स। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब 3 तरह की हिल्स हो गए, 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए कि नर्मदा रिवर के साउथ में जा रही है, दूसरा पॉइंट इधर के इसके ईस्ट एक्सटेंशन में आपकी 3 तरह की आपकी हिल्स पाई जा रही हैं। तीसरे पॉइंट से अगर बात करेंगे तो मैंने कहा कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको मेघालय दिखेगा, और वहाँ पर 2 तरह के आपको हिल्स और प्लेटू मिलेंगे। पहला कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग नाम याद रखिएगा, कठिन है। दूसरा कचार हिल्स आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन की बात करते हैं यहाँ पर कि वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन होता है, तो 3 तरह की और हिल्स मिलती हैं जिसका नाम है, मतलब अगर आपसे पूछा जाता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आप तीनों को सिचुएटेड कीजिए, इन तीनों हिल्स को, तीनों रेंजेस को। तो अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो पहले पर पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी गारो, यहाँ पर पड़ेगी खासी, और यहाँ पर पड़ेगी जयंतिया। ठीक है, तो ये 3 अलग तरह की हिल्स भी पाई जाती हैं। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे आपके पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक बार मैं इसको और दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है हो सकता है कन्फ्यूज़न हो आपके अंदर, तो इसको देखते चलते हैं, एक बार और बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कि अगर आप बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू की, तो पेनिनसुलर प्लेटू को इस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। 2 पार्ट्स में कैसा, तो नर्मदा रिवर के आधार पर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो मान लीजिए ये बीचों बीच आपकी ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, नर्मदा रिवर के अगर नॉर्थ में बात करते हैं तो सेंट्रल हाईलैंड पाया जाता है, और साउथ में बात करते हैं तो डेक्कन प्लेटू पाया जाता है। अब केवल अगर सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं तो इसमें एक विंध्य रेंज पाई जाती है जो चारों ओर ऐसे सतपुड़ा रेंज से, मतलब सतपुड़ा रेंज से घिरी हुई है। इसके अगर इधर की बात करते हैं तो आपको थॉर डिजर्ट देखने को मिलता है। नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अरावली रेंजेस देखने को मिलती हैं। तो इतना तो आपको सेंट्रल हाईलैंड से बताया। फिर जब हम डेक्कन प्लेटू पे आए तो मैंने कहा ये इसका साउथ पार्ट्स हो गया। और अगर हिल्स की बात करते हैं डेक्कन प्लेटू में, तो अगर आप ईस्टर्न की ओर जा रहे हैं तो आपको 3 हिल्स मिलेंगी जिसका नाम है कैमूर, मैकाल और महादेव। नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं तो आपको मेघालय मिलेगा, और कार्बी एंगलोंग आपको एक प्लेटू मिलेगा, कार्बी एंगलोंग नाम का डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है, और दूसरा कचार हिल्स मिलेंगी। अगर आप बात करते हैं कि इसके इसके अगर ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट में अगर देखेंगे तो 3 आपको लाइन से रेंजेस मिलेंगी, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये तीनों आपके टॉपिक से संबंधित होता है, दोनों आपके सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो इसके बाद आपको पढ़ना है तीसरे नंबर पे कोस्टल प्लेन्स, चौथे नंबर पे, सॉरी 3 आपका कंप्लीट हो गया। चौथे नंबर की बात करते हैं, चलो कुछ छोटा है, इसको पढ़ लेते हैं। इंडियन डिजर्ट छोटा है, कोस्टल प्लेन्स हम कल पढ़ेंगे, वो लंबा है। तो मैंने कहा इंडियन डिजर्ट, तो जरा इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि इंडियन डिजर्ट की लोकेशन क्या है। तो ये है आपका इंडियन डिजर्ट। ठीक है, आपका राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के एकदम वेस्टर्न इलाके में जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर आपको ये इंडियन डिजर्ट देखने को मिलता है। अब इंडियन डिजर्ट आपने देख लिया कि इंडियन डिजर्ट क्या है, तो इसके बारे में मतलब रेगिस्तान है। हमारे भारत में कई सब तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं। कहीं ऐसा क्लाइमेट है जिसके कारण पूरा रेगिस्तान बन गया है, कहीं पर ऐसा क्लाइमेट है जिसके कारण हम देख रहे हैं कि बहुत सारा बारिश हो रही है। मेघालय की तरफ अगर देखेंगे क्लाइमेट के कारण बारिश हो रही, कहीं पर देखेंगे इधर बारिश नहीं हो रही, कहीं पर देखेंगे एक मिनिमम मात्रा में बारिश हो रही, एक रेंज में बारिश हो रही। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, जिसके कारण अलग अलग फीचर्स पाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंडियन डिजर्ट थॉर राजस्थान की। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, इसको समझते चलेंगे। मैंने कहा द इंडियन डिजर्ट लाइड एज अ वेस्टर्न रीजन ऑफ अरावली। मैंने आपको बताया था कि ऐसे मैप, मैंने आपको बताया कि ये मान लीजिए भारत का मैप है, तो थोड़ा सा उल्टा बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा भाई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, चलिए पहला अभी सभी पॉइंट को समझ लेंगे। पहले जान लेते हैं कि वेस्टर्न रीजन मतलब अगर ये आपका इंडियन डिजर्ट के वेस्ट, मतलब जो अरावली रेंजेस हैं, जो अरावली रेंजेस हैं उसके वेस्ट में आपका क्या पाया जाता है, इंडियन डिजर्ट पाया जाता है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। इट इंक्लूडिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है मिट्टी के टीले। ठीक है, सैंड ड्यून्स का मतलब होता है मिट्टी के टीले,
मतलब ये सैंड ड्यून्स का बना होता है, सैंडी होता है, तो आप देख रहे हैं कि मिट्टी मिट्टी होती है। द रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है इसलिए तो रेगिस्तान बना हुआ है, तो रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। और अगर एक बात करें मात्र, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आपकी मात्र एक रिवर पाई जाती है पूरे इंडियन डिजर्ट में, जिसका नाम है क्या, लूनी। तो नाम याद रखना है, लूनी रिवर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि इंडियन डिजर्ट में कौन सी रिवर पाई जाती है, तो इंडियन डिजर्ट में आपकी लूनी रिवर पाई जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या 4 पॉइंट्स अभी आपको बताएं, दिमाग में रखिएगा। पहला कहा कि इंडियन डिजर्ट कहाँ पाया जाता है, तो जो अरावली रेंजेस है उसके वेस्ट में आपका इंडियन डिजर्ट पाया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सैंडी मतलब सैंडी का मतलब मिट्टी, सैंडी ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का मतलब मिट्टी के टीले वगैरह पाए जाते हैं। लो रेनफॉल होता है, बारिश कम होती है, और मात्र एक रिवर पाई जाती है जिसका नाम है लूनी रिवर। अब यहाँ पर एक और चीज़ बनती है जिसको हम बरकांस कहते हैं। जरा बरकांस को एक बार समझ लेते हैं कि ये बरकांस क्या होता है। इट इज़ अ कोकरेंट शेप्ड ड्यून्स नियर द, मतलब कोकरेंट शेप का मतलब ऐसे आधा चंद्रमा के आकार, कोहरेंट शेप नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास ये कोहेरेंट शेप की होती है, मतलब एक अर्धचंद्राकार एक शेप बनता है सैंड ड्यून्स का, मिट्टी के टीले का, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बरकांस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बरकांस मतलब सिंपल सा आप देखेंगे कि ऐसे टीला टाइप का बन गया है, ऊपर खड़ा हो गया, ऐसे टीला टाइप का बन गया है, तो ये टीला टाइप का क्या होता है, बरकांस कहलाता है। कैसे होता है, तो ये अर्धचंद्राकार आकार का होता है। देखिए आधा चंद्रमा है ना, अर्धचंद्राकार आकार का होता है जिसको हम बरकांस कहते हैं। तो बस आज इतना ही। आज आपने पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ा और आज आपने इंडियन डिजर्ट पढ़ा। आप इसको रिवाइज करिएगा, बाकी ऊपर जो 2 पढ़ा है उसको भी रिवाइज करिएगा। पढ़ते रहिए अच्छे से, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए सभी लोग, गुड नाइट। पढ़ते रहिए अच्छे से, पढ़ाई करते रहिए।